प्रीवियस क्लास में हमने 1.1 कंप्लीट किया था। नाउ अभी हम कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना कैसे है वो चीज़ें पढ़ेंगे। हालांकि प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था आप लोगों को आइडेंटिटी क्या है, पर एक बार फिर से सही से डिस्कस करते हैं, देन अपने 1.2 एक्सरसाइज में मूव करते हैं। ठीक है ना, बहुत ईजी सा एक्सरसाइज है और चैप्टर भी बहुत ईजी है। इवन आपका पूरा 7th क्लास बहुत ईजी है। ठीक है, बस इसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको। तो देखो आइडेंटिटी पढ़ते हैं। देखो पहला आइडेंटिटी जो दिया है वो आपका दिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर a प्लस बी है तो वो b प्लस ए लिख सकते हैं। समझना, अगर हम क्या करते हैं, लेट कर लिया, यानी माना a बराबर 5 है और b बराबर में 6 है, तो क्या कहता है कि अगर a प्लस बी करो या b प्लस ए करो तो आपका आंसर सेम आएगा। करते हैं एक बार, ये पोर्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है और ये पोर्शन राइट हैंड साइड हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है, प्रूव करके देखते हैं। हालांकि सामने से हमें पता है कि सही ही है, a प्लस बी किया, यहाँ पे राइट हैंड साइड किया, b प्लस ए किया, वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट किया, 5 प्लस में 6 हो गया। ये प्लस के केस में ही होगा, एक ध्यान रखना, नहीं माइनस के केस में आप कर दो, माइनस के केस में गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 6 प्लस में 5 किया, ये 11 हो गया, ये 11 हो गया, तो हैंस प्रूफ हो गया। ये आपकी प्रॉपर्टी थी क्या कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी नंबर को आप आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है ना, आप a प्लस बी है b प्लस ए लिख सकते हो। जब आप 8th क्लास में जाओगे वहां पे भी आपको फर्स्ट चैप्टर में ही ये सारी चीजें मिलेंगी, प्रॉपर्टीज, और आपको करना क्या होगा, उसके थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्लस वाइबा वगैरह अब आगे आप लोगों का माइंड भी हो सकता है तो उसमें पूछ सकते हैं ये सारी चीजें, तो आप लोग ये ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, ये नोट कर लेना आप लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो दूसरा प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? खैर अगर 3 नंबर्स हैं ऐसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में a प्लस बी प्लस सी, और इन पे क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी b और c पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आप a और b पे लगा देते हो तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम a इक्वल टू रख देते हैं 5, b इक्वल टू में 6 एंड c इक्वल टू में 7 रख देते हैं। लेट कर लिया हमने। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, a प्लस में ब्रैकेट में b प्लस में c, और यहाँ पे राइट हैंड साइड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस में b ब्रैकेट में c प्लस सी। अब आपने बोर्ड मास पढ़ा हुआ, बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 6 है प्लस 7 है, यहाँ पे क्या है 5 है प्लस 6 है प्लस में 7 है, तो ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करते हैं, 5 वहीं पे रहने देते हैं, 6 6 12 1 13 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कर देते हैं, 5 3 8 18 हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा। ये सॉल्व करते हैं, ये 11 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, और आपको पता है 11 7 18 होता है, तो दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, ये भी आपका प्रूव हो गया, जिसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये भी पोर्शन आप लोग नोट करो, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे के पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जो थर्ड पार्ट आपको पढ़ना है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है उसे 0 से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो नंबर खुद ही मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आप आगे पीछे भी ऑर्डर प्लेस करते हो तब भी कोई डिफरेंस नहीं होगा।
ठीक है ना। अब देखो आप लोगों को बताया गया था कि जो साइड्स होती है वो 3 होती है, कौन कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इस थ्योरी में बस हमें प्रॉपर्टी में क्या करना है, मिडिल हैंड साइड का भी यूज करना है। तो मान लेते हैं लेट कर लिया a इक्वल टू में 10 हमने मान लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, देन मिडिल हैंड साइड लिया, देन राइट हैंड साइड लिया। सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू 10 रखा, ये क्या था, a प्लस में 0 था, यहाँ a था, यहाँ 0 प्लस में a था। सामने ही दिख रहा है कि आंसर हमारा सेम आएगा, बट फिर भी प्रॉपर्टी है तो हमें प्रूव करना है। 10 प्लस में 0 इक्वल टू में कितना होता है, 10 ही होता है। यहाँ वैल्यू ही 10 है इसकी, और यहाँ पे 0 प्लस में 10 करोगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। तो सब जगह पे क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में मिडिल हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। तो बेसिकली ये कह क्या रहा था कि अगर किसी नंबर में आप जीरो को जोड़ते हो तो नंबर क्या हो जाएगा। ये सिर्फ ध्यान रखना, ये तीनों प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ऐड के लिए, ना कि सब्ट्रैक्ट के लिए। आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तुरंत के तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भी सिर्फ और सिर्फ ऐड के लिए, ना कि मल्टीप्लाई आप कर लो। मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये इसके बराबर हो ही नहीं पाएगा। कि आपको पता है जीरो से किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर जीरो हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। 10 करोड़ हम कर देते हैं, 10 मिलियंस कर देते हैं, ठीक है ना। उसके आगे 100 मिलियन कर देते हैं, 1000 मिलियन कर देते हैं, फिर भी क्या होगा, ये पोर्शन जीरो ही हो जाएगा अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। तो ये चीजें आप लोग ध्यान देना। देन इस पार्ट को इरेज करते हैं, ध्यान से नोट कर लेना आप लोग। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, इसमें ट्राई दीज है, ये आप लोग कर लेना। मैं चलता हूं एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या रहा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है सम करने पे, जोड़ने पे कितना है, -3। तो देखो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि प्लस और माइनस के रूल्स क्या होते हैं और कैसे सम करके लाना होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, किसी ऐसे नंबर से ऐड करो कि क्या आ जाए, -3 आ जाए। तो अगर आप ध्यान दो, माइनस को मैं क्या करता हूं, -3 को प्लस कर देता हूं 0 में, तब भी कितना आएगा, -3 आएगा। ये एक पार्ट हो गया। आप कई सारे आंसर्स इसके लिख सकते हो सकता है आपका आंसर पीछे से डिफर हो, क्योंकि बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स यहाँ पे हैं। और देखो कैसे हो सकता है, -1 को प्लस कर देते हैं -2 से, तब भी कितना आएगा, -3 ही आंसर आएगा। तो ये सारे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो ये पोर्शन पहला आपका ए पार्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा भी इसमें और आंसर आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, -5 को अगर 2 से प्लस करते हो तो कितना हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा होगा। नंबर कौन सा बड़ा है, 5 के आगे माइनस की मार्किंग है, तब भी ये पोर्शन ऐसे ही आएगा। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज ऐसे हो सकती हैं। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है। देन ऐसे बी पार्ट डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, डिफरेंस। अब डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। डिफरेंस इज -5। अब क्या कह रहा है, डिफरेंस कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। तो करते हैं, यहां देखो, यानी अंतर कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। अब अगर आप ध्यान दो तो यहां पे अगर हम क्या करते हैं, -10 में -5 कर देते हैं, ठीक है ना। यहां -10 में से -5 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना आप लोग। -10 ऐसे ही रह जाएगा, माइनस +5 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा है, नंबर 10 बड़ा है, 10 के आगे की मार्किंग माइनस है, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर अगर आपको निकालना है तो कितना निकाल सकते हो आप, -9 में से आप क्या कर सकते हो, -4 लेस कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा, -9 प्लस में 4 इक्वल टू में -5
अब भी आंसर आ सकता है, और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, आप निकाल सकते हो आंसर, ठीक है ना। तो ये बी पार्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा, ए और बी दोनों पार्ट हमने कर लिया है। देन सी पार्ट और डी पार्ट ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सी पार्ट देखो क्या कह रहा है, बस इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर प्लस माइनस में आपने गलती की तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और अगर आप प्लस माइनस में सही हो तो आपका आंसर सही ही रहेगा। अब देखो डिफरेंस इज 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो निकाल देते हैं। डिफरेंस यानी अंतर जो है वो कितना है, 2 है, अंतर है वो 2 है, ठीक है। तो निकालते हैं अंतर इसमें 2। अब आपको 5 में से अगर आप 3 लेस करते हो कितना आएगा, डायरेक्ट आपको पता है भैया 2 आएगा, प्लस वाला केस है, कुछ भी आप कर सकते हो। 10 में से आप क्या करते हो, 8 लेस करते हो तब भी आपका आंसर 2 आएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिसके थ्रू आपके क्या आएंगे, 2 ही आंसर आएंगे, ठीक है। डिफरेंस क्योंकि आपको निकालना है तो डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं आपका डी पार्ट। डी पार्ट क्या है आपका, कह रहा है सम इज 0। तो देखो सम करने पे यानी जोड़ने पे हमें 0 चाहिए, तो जोड़ने पे 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर -10 को हम प्लस कर देते हैं -10 से तो क्या होगा, सॉरी प्लस के 10 से सम करना है तो कितना हो जाएगा, -10 प्लस का 10, 10 में से 10 जाएगा 0 बच गया। ऐसे ही आप 6 के साथ भी कर सकते हो, -6 में जोड़ दो प्लस का 6 तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस में 6, ये इससे कैंसिल आउट यार घट जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो दोनों आंसर हमारे मिल गए। फिलहाल हमें एक ही आंसर देना है, अपने 2 आंसर यहाँ पे हमने निकाल लिए हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1.1 कंप्लीट हुआ, आप लोग इसे नोट कर लो। देन चलते हैं 1.2 में। इरेज कर रहा हूं मैं इसे। एक्सरसाइज 1.2 शुभारंभ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपका कह रहा है, सॉरी ए पार्ट कह रहा है सम इज -7। सम कितना आना चाहिए, मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद आंसर कितना आना चाहिए आपका, -7 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो आप बिल्कुल पीछे से आंसर बिल्कुल मैच मत करना, आप ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आंसर कितना होगा, ठीक है। तो सम कर लेते हैं एक बार, आंसर माइनस का होना चाहिए, लॉजिकली थोड़ा सोचना। अगर आंसर आपका माइनस का होना चाहिए और प्लस में आपको सम करना है, तो यानी बड़ा वाला नंबर क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का 11 कर देते हैं, ठीक है ना, और उसे जोड़ किससे देते हैं, एक प्लस के नंबर से, और प्लस का नंबर कैसा ऐसे करें कि 7 हो जाए, तो यहाँ 4 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, 11 में से 4 जाएगा कितना बचा जाएगा, 7, 3, 10, 1, 11, 4 बचा, ठीक है। अब 11 में से 4 जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ 7 बच गया। मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा होगा, तो यहाँ से भी आपने प्रूफ कर दिया। इसके अलावा अदर क्या लिख सकते हो आप, -10 प्लस में 3 कर सकते हो, ठीक है, तब भी आपका -7 ही आएगा। कैसे आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी घटाना होगा, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, मार्किंग जो नंबर बड़ा है उसका भी, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है डिफरेंस इज -10। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है, डिफरेंस इज -10। अब आपको क्या करना है, -10 डिफरेंस लाना है, डिफरेंस यानी बीच में आपको क्या करना है, माइनस की मार्किंग करनी है और आपको -10 लेके आना है। तो देखो बहुत ही इजी पार्ट है। कैसे, हम क्या करते हैं, अगर -5 को क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं किससे, -15 से, ठीक है, सॉरी यहाँ पे उल्टा कर दिया, इसे -15 यहाँ करते हैं और माइनस का 5 यहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो इसे करते हैं यहाँ पे -5। अब डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, निकालते हैं यहाँ पे डिफरेंस, ये -15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब
प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 15 में से 5 जाएगा, 10 बचेगा। मार्किंग कौन सी आएगी, जो नंबर बड़ा होगा, और नंबर बड़ा कौन सा है, माइनस का, सॉरी 15 बड़ा है तो आर के उसकी मार्किंग माइनस के माइनस आ जाएगा। ये पोर्शन हो गया। देन सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है, ऐसे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग वो कंप्लीट कर लेना, एटलीस्ट 2 निकाल लेना। सम इज 0, तो ये देखो ये क्वेश्चन पहले ही हमने अभी कंप्लीट किया था कि सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, -10 प्लस में 10 अगर हम करते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देन मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो। देन आई विल इरेज इट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ पेयर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंसेस। अब देखो अभी तक हमें क्या किया था, इसने नॉर्मल डायरेक्ट लिख दिया था। अब इसने क्या किया, लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट किया। तो ये कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, ये क्या करना है, लैंग्वेज में हमें बताना। अब ये बस मैं समझाऊंगा, आप लोग इसे कंप्लीट करोगे, ठीक है। होमवर्क में क्या कर रहा है, राइट अ पेयर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, यानी दोनों के दोनों पेयर क्या होने चाहिए। चलो मैं करा ही देता हूँ। सेकेंड पार्ट, सेकेंड का ए पार्ट क्या कह रहा है, राइट अ पेयर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, यानी दोनों की दोनों पेयर क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। जैसे यहाँ पे नेगेटिव कुछ नंबर हुआ और यहाँ पे भी नेगेटिव कोई नंबर हो गया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है हुज डिफरेंस, यानी बीच में भी कितना होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। कह रहे इज 8, और इसका डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना आए, 8 आए, यानी पॉजिटिव 8 आए। अब पॉजिटिव 8 आप सोचना कैसे होगा, अगर यहाँ पे नंबर हम बड़ा रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तभी तो पॉजिटिव 8 हो पाएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस यहाँ पे 18 कर देते हैं, यहाँ पे माइनस का 10 कर देते हैं, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं आता है। यहाँ पे -10 किया, माइनस माइनस प्लस 18। अब आप देखो 18 में से 10 जाएगा, प्लस का 8 बचेगा या नहीं बचेगा, तो दैट्स आवर आंसर, ठीक है। पहले आप लॉजिकली चीजों को समझो, बहुत इजी समझ में आएगा। बी पार्ट देखो क्या कह रहा है आपका, बी पार्ट कह रहा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर, आपको एक नेगेटिव इंटीजर करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर करना है, जिसका सम क्या है, -5 आए। अब अगर आपको -5, ध्यान से समझना, इसने क्या किया है, जिसका सम आए, यानी बीच में प्लस है, ठीक है, और नेगेटिव में आंसर जो इसका आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, यानी जो नंबर नेगेटिव वाला लोगे वो बड़ा होना चाहिए, तभी तो उसकी मार्किंग आप नेगेटिव में शिफ्ट कर पाओगे। तो यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम क्या कर देते हैं, कितना आएगा, माइनस का 5 लाना है, यहाँ पे -15 कर देते हैं, प्लस का 10 कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे पेयर बनाते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं, -15 प्लस में 10, अब 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। मार्किंग किसकी आएगी, 15 के आगे माइनस है, तो दैट्स आवर आंसर, ठीक है ना। बहुत इजी पार्ट्स है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। आगे क्या कह रहे हैं, सी पार्ट क्या कह रहे हैं, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, आपको क्या करना है, एक नेगेटिव इंटीजर बनाना है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, एक नेगेटिव सेम एज और एक पॉजिटिव होगा, लेकिन उसका क्या होगा, डिफरेंस होगा, बीच में माइनस आएगा, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, आंसर नेगेटिव में ही लेके आना है, और नेगेटिव में कितना लाना है, 3 लेके आना है। तो ध्यान से समझना, अगर आपको नेगेटिव नंबर 3 चाहिए, नेगेटिव में चाहिए, यानी नेगेटिव वाला नंबर आपको क्या रखना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ेगा, और पॉजिटिव वाला नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान से आपको करना है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ माइनस का हम, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखना है, और आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, -10 कर देते हैं, और यहाँ पे एक आपको क्या करना है, पॉजिटिव नंबर भी रखना है। एक सेकंड, इसे पॉजिटिव कर देते हैं, इसे नेगेटिव कर देते हैं, थोड़ा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आप नहीं रखोगे तो ये नंबर पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स को एक साथ लेके चलना है, जिससे आपका आंसर नेगेटिव आए। अब देखो वो होगा कैसे, आपको यानी माइनस के नंबर्स यहाँ पे
रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ करते हैं -1 कर देते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है ना। -1 और -2 कर देते हैं तो -1 और माइनस प्लस -2, अब आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा होगा, नंबर 2 बड़ा उसके आगे की मार्किंग माइनस की है, तो -3, दैट्स आवर आंसर। इसके अलावा अदर भी आप इसके पार्ट्स रख सकते हो, ठीक है। तो इसे मूव करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ क्विज, एक क्विज कंपटीशन होता है। इन अ टीम ए स्कोर्ड -40 10-0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10-0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। 3 सक्सेसिव राउंड होते हैं जिसमें टीम ए क्या है, ए है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जिसमें टीम ए है, एक लिख देते हैं टीम ए, ठीक है। ये क्या करता है, एक बार में -40 करता है, प्लस बीच में हमें करना पड़ेगा, देन 0 करना पड़ेगा। और वहीं पे टीम एक क्या है, बी है, जो क्या करता है, पहले राउंड में उसे 10 मिलते हैं, दूसरे में 0, तीसरे में -40 मिलता है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विच टीम स्कोर मोर, किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया, यानी हमें जोड़ना पड़ेगा, हमने पहले ही कर दिया था। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इसे कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो देखो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब -40 है और 10 है, आपको पता है 40 में से 10 जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 40 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। मार्किंग किसकी आनी चाहिए, माइनस की आएगी। क्यों माइनस की आएगी, बिकॉज ऑफ नंबर बड़ा है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। दूसरे का क्या हो गया, 40 प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, और 40, अब 40 में से 10, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से लेस हो रहा है, 40 में से 10 जाएगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा, 30, और मार्किंग माइनस की आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, बोथ टीम आर इक्वल, बोथ टीम हैव इक्वल स्कोर, यानी दोनों के क्या है, इक्वल स्कोर है। अब आगे क्या कह रहा है कि इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी जो हमने प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी, आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a प्लस बी इक्वल टू में b प्लस ए लिख सकते हैं। अब प्लस के टर्म में आपको कि सर आपने माइनस के लिए मना किया था, लेकिन माइनस के लिए मना किया था, लेकिन अगर नंबर माइनस है, इंटीजर ही माइनस में है, तो उसे आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो आगे पीछे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम उसकी प्लेस वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं, वो वहीं पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30, तो ये यहां लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट इट इन डिफर ऑर्डर, कि हम क्या कर सकते हैं, इसके ऑर्डर को चेंज करके अलग अलग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। देन मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आपको उसे भरना है और स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, ट्रू करना है। तो देखो समझते हैं, पहला पोर्शन क्या कह रहा है, राइट द, पहला दिया हुआ है -5, अब इसे 1-2 पार्ट करते हैं, देन आप होमवर्क में करोगे इसे। -5 प्लस में -8 है, इक्वल टू में -8 है, बहुत ही इजी पार्ट है, और यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, कह रहा है आपको भरना है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, एक पार्ट बहुत ही इजी सा ऐसा दे रखा है जिसमें कोई मतलब ही नहीं बनता आपकी क्लास में, पर फिर भी उसे दे रखा है क्योंकि एनसीईआरटी ने डिजाइन कर रखा है। अब यहाँ देखो, अगर -8 आ गया तो क्या मिसिंग है, -5 मिसिंग है भैया, तो -5 कर देंगे तभी तो इक्वल होगा, ठीक है। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट फर्स्ट है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है -53 है, प्लस में कुछ नहीं है,
इक्वल टू में माइनस का 53 है। अब कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें हम क्या करते हैं, कोई नंबर ऐड करें तो वही नंबर आए। ये कौन सा नंबर है, अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है ना। उस आइडेंटिटी में क्या हुआ था, जीरो को हम जब ऐड कर रहे थे तो नंबर खुद ही आ रहा था। तो भैया जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो ही ऐड करना पड़ेगा, डिट्टो नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट सेकंड क्लास के क्वेश्चन है आपके पास। कह रहा 17 है, यहाँ पे प्लस किसी नंबर से करो कि वो जीरो आ जाए। अब वो नंबर कब जीरो होगा, जब खुद ही से वो क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। लेकिन आप कहोगे यहाँ पे तो प्लस है, तो कोई बात नहीं, नंबर हम क्या करते हैं, माइनस का ले लेते हैं। अब माइनस करोगे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक बार सॉल्व करके आगे दिखा दो, प्लस माइनस माइनस 17 हो जाएगा, 17 में से 17 जाएगा, जीरो बच जाएगा, खत्म, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट में क्या है 13 प्लस में -12 ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे कुछ मिसिंग पार्ट दिया गया है जो हमें फिल करना है। इक्वल टू में 13 दिया है, प्लस में माइनस का 12 दिया हुआ है ब्रैकेट में, और प्लस में माइनस का 7 दिया हुआ है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं, कि एक बार आगे इसने कर दिया, एक बार इसने पीछे कर दिया। तो जो नंबर मिसिंग है उसे हम लिख देंगे, 13 12 है, 13 12 है, बचा क्या है, -7 बचा है। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स में हो गया, ठीक है। आगे फिफ्थ पार्ट, आपको मैं होमवर्क देने वाला था, सारे क्वेश्चन मैं नहीं कर दी। -4 प्लस में 15 प्लस में -3 इक्वल टू में -4 प्लस में 15 ब्रैकेट प्लस में यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब फिर से वही प्रॉपर्टी जो अभी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसने आगे -4 को इसके साथ ऐड कर दिया, 15 है, मिसिंग क्या है, -3 इसमें है, तो भैया -3 यहाँ पे आ गया। अब ये पूरा एक्सरसाइज 1.2 आपका फिनिश होता है। देन 1.3 नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी सा पार्ट है। अभी तक हमने ऐड के प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब हमें थोड़ा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। अभी तक हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी सारी की सारी, अब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चंस है, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उस आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना है जो अभी हमने डिस्कस किया था। जैसे जीरो को किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही मिलता है, इसके ऊपर भी आइडेंटिटी है, और फिर एग्जाम्पल्स हैं। बाकी के पार्ट आप लोग ट्राई दीज जो है वो ट्राई करना है आप लोगों को, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास हमारी होगी अगली क्लास में, अगले वीडियोस लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान दें, बचे रहें कोविड से और सही से पढ़ाई करें।